हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स, क्लास 9 का फिज़िक्स। ठीक है, इसका एक फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। इसका पार्ट 1 जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो डाला जा चुका है, वीडियो बनाया जा चुका है। ठीक है, ये जो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा और उसका एक प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया था कि अब से आप लोगों को मैथ का सारा कंटेंट जो है, मैथ के सारे वीडियोस जो हैं वो सिर्फ आशीष केजे पर मिलेंगे। ठीक है, और साइंस के सारे कंटेंट, साइंस के सारे वीडियोस आप लोगों को योगेश केजे चैनल पर मिलेंगे, यानी कि ये वीडियो भी आपको योगेश केजे चैनल पर ही मिलेगा और मैथ वाला जो सारा वीडियो होगा वो आप लोगों को आशीष केजे चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि जो वीडियो आपको देखना होगा आपको उसी चैनल पर जा करके देखना होगा, सर्च करना होगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो गति के नियम, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करके रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं क्लास 9 वो जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, गति के नियम। गति के नियम है क्या, किसने बनाया, इसे कब बनाया, इसको ज़रा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। गति के नियम मतलब लॉज ऑफ मोशन, तो महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिसके नाम से आप लोग परिचित हैं, है ना, इन्हें भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। तो महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, अंग्रेजी में भी इनका यही नाम है, ने अपने गति के अध्ययन के आधार पर गति के 3 नियमों को 1679 में प्रतिपादित किया था और तभी उन्होंने इन तीनों नियमों का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। अपने जो उन्होंने अपना रिसर्च अनुसंधान किया था उसमें इसी चीज़ को बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम बताऊंगा, इसमें प्रयोग करके भी दिखाऊंगा और अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ देखेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है, ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको जरा देख लेते हैं। कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, ये नियम क्या बताता है, ये नियम हमें बताता है कि प्रथम गति नियम यह बताता है कि जब बाहरी असंतुलित और संतुलित दोनों बल, वीडियो 1 में आपको, यानी कि इसके पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जब बाहरी असंतुलित यानी कि परिणामी जिसका रिजल्ट निकले बल शून्य है तब त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर बाहरी असंतुलित बल शून्य है तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस नियम को गैलीलियो के सम्मान में, गैलीलियो भी इटली के एक महान भौतिक विज्ञानी थे, खगोलविद थे, इसके बारे में आपको भी जरा बता देता हूँ, पहले इसको पढ़ देता हूँ। गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अब ये जड़त्व शब्द क्या है ये अभी आप अगले पेज पर देखेंगे। ठीक है, जड़त्व से संबंधित ही ये नियम है, जड़त्व शब्द की उत्पत्ति और न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व शब्द पर ही आधारित है। ठीक है, तो पहले मैं जरा गैलीलियो का वर्णन कर देता हूँ। गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो जो है इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे और खगोलविद भी थे। ठीक है, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं के अनुसंधान के लिए प्रायोगिक विधियों का उपयोग किया था। इसके बाद न्यूटन वगैरह आए थे, इन्होंने उसके बाद आगे का अनुसंधान किया था। उन्होंने गिरती हुई वस्तुओं के नियमों का पता लगाया और जड़त्व के नियम को स्थापित किया। ठीक है, गैलीलियो ने इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार भी किया है। आप अगर जानते हो, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया है और उसका उपयोग जो है उन्होंने खगोलीय परीक्षणों के लिए किया है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। ठीक है,
तो गैलीलियो ने इसके साथ ही कोपरनिकस एक और महान वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था पृथ्वी और सूर्य से संबंधित परिक्रमा का नियम, परिक्रमा संबंधी सिद्धांत, उसका वर्णन भी उन्होंने किया था, उसका उन्होंने समर्थन किया था, जिसकी वजह से उन्हें कई यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। तो आप लोग इन घटनाओं से शायद परिचित होंगे। ठीक है, तो गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक थे, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। ये जो प्रायोगिक प्रदर्शन है ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। जरा मैं लिख देता हूँ, ये जो है जड़त्व के नियम पर आधारित है। ठीक है, जड़त्व का नियम ये शो करता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको प्रदर्शित करता है। इस प्रयोग का नाम क्या है? सिक्का कार्ड प्रयोग। इस प्रयोग को हम लोग कहेंगे सिक्का कार्ड प्रयोग। ठीक है, तो इसको मैं बताऊं इससे पहले जरा हम लोग जड़त्व को देख लेते हैं। जड़त्व क्या है, जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार दी जाएगी। ठीक है, जड़त्व, देखिए जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व क्या है, क्योंकि अभी उससे संबंधित एक प्रयोग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो न्यूटन के प्रथम गति का नियम भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, यानी कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। गति की अवस्था में तो गति की अवस्था, और अगर विराम की अवस्था तो विराम की अवस्था, वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यही है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व दो प्रकार के होता है, आप देख रहे हैं गति और विराम दो शब्द आ रहे हैं, इसलिए जड़त्व जो है दो प्रकार के होता है। पहला क्या है? विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम है तो विराम में रहना चाहेगा। दूसरा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। एक बात और नोट करने वाली है जो आप कर लीजिएगा आप लोग, देखिए कि जिस वस्तु, जड़त्व जरा जो है द्रव्यमान से संबंधित है, जड़त्व जो है द्रव्यमान से संबंधित है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं। आप इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब भारी वस्तु होगा या जिसका ज़्यादा जितना द्रव्यमान होगा अधिक, वो उतना ज़्यादा जड़त्व का गुण उसमें पाया जाएगा। जिसका हम लोग प्रयोग एक देखते हैं, इसका हम लोग एक प्रयोग देखते हैं। अभी जो हमने लिखा था सिक्का कार्ड प्रयोग कि किस प्रकार ये कार्य करता है। देखिए, जैसे हम लोग एक सिक्का लेते हैं, एक कार्ड लेते हैं, ये एक ग्लास, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एक ग्लास है, इस पर मैंने एक कार्ड यूज़ किया, पोस्ट का। ये अभी आपको सिक्का कार्ड प्रयोग जो है जड़त्व के नियम को बताएगा। ठीक है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। कैसे ये कार्य करता है, इसका क्या मतलब है। ये है सिक्का। देखिए, अभी दोनों, ये हमारा कार्ड और सिक्का दोनों विराम की अवस्था में है। दोनों किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। अभी मैंने इसे यूं मारा, अब आप लोग देखिए क्या यहाँ पर हुआ, इसका ज़रा मैं वर्णन कर देता हूँ। ये जो हमारा कार्ड था, हमने गति में किसे लाया? कार्ड को। ये कार्ड तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन ये जो हमारा सिक्का था वो अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता। उस पर कोई सीधा बल नहीं लगा, बल किस पर लगा? कार्ड पर। इसलिए कार्ड गति की अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का जो था वो अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ गति नहीं कर पाया, वो ग्लास में गिर गया। आया समझ? बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है। यही है सिक्का कार्ड प्रयोग। जड़त्व के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम का सबसे अच्छा प्रायोगिक प्रदर्शन इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर हमने भली बात ही देखा, अच्छे से समझा कि सिक्का जो है अपने विराम के जड़त्व को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो गति में नहीं आया, वो ग्लास में गिर गया। लेकिन जिस पर हमने बल लगाया, कार्ड, वो गति की अवस्था में आकर आगे निकल गया, है ना। तो ये आपके न्यूटन के प्रथम गति नियम का सबसे अच्छा प्रायोगिक प्रदर्शन था। आप लोग इसे घर में भी कर सकते हैं, घर में करके बताइए आप लोग कमेंट में, आप लोगों से ये हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वहाँ क्या गलती हुई ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग करके इसे कमेंट में बताइए किसका किसको सक्सेस मिला, किसको किसकी मतलब प्रायोगिक प्रदर्शन किसका सफल हुआ। आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ न्यूटन का प्रथम गति नियम देख रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में तीनों नियम को अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊँगा। ठीक है, ताकि हम लोग उसको अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। एक ही वीडियो में 2-3 डालने से हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ करके आप लोगों को एक एक नियम बताऊंगा। तो आज हमने देखा न्यूटन का प्रथम गति नियम, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। इस प्रयोग को आप लोग घर में करके देखिए, कमेंट में बताइए आप लोग सक्सेस हो पाए, आप लोगों को सक्सेस मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।